5 सेकंड बाद स्टार्ट। अखिल भारतीय नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में अब प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में रखने की व्यवस्था की गई है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। इससे भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ी है। इसमें और सुधार करने के लिए यह भी उचित होता कि जहां भी अंग्रेजी प्रश्न अनिवार्य हो वहां पर विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे न रहे। इससे यदि उनके अंग्रेजी से कम अंक आते हैं तो वह उसकी पूर्ति अपनी पसंद की भाषा से कर सके, परंतु अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। जहां तक राज्य सरकारों की सेवा में भर्ती होने का प्रश्न है, वहां प्रदेश की भाषा को ही भर्ती परीक्षा का माध्यम बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी और राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षा का माध्यम राज्य की भाषा को रखा जाना चाहिए। इससे जहां राष्ट्रीय भाषाओं के सम्मान प्राप्त होगा, वहीं लोगों में भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुसार अब संघ की राजभाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम पास करते समय संसद ने एक संकल्प भी पारित किया था। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि केंद्र सरकार की सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। भाषा मनुष्य की आपसी बातचीत का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है और यह उस भाषा का प्रयोग करने वालों की विचार प्रक्रिया को व्यक्त करती है जो कि एक समाज या व्यक्ति बोलता है। इसलिए किसी भी समाज में भाषा की समानता उस समाज को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। आज के सशक्त प्रचार माध्यमों ने उस भाषा के विकास को गति दी है जिसमें कि समाज कार्य करता है। जो भाषा किसी भी समाज के विभिन्न भाषा भाषियों द्वारा व्यवहार की जाती है, उसका विकास उतना ही अधिक होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमने यह अनुभव किया है और देखा है कि किस प्रकार पूरा भारत एक संगठित आंदोलन के रूप में चला। आज यदि किसी अखिल भारतीय संगठन से कहा जाए कि अपना काम राष्ट्रभाषा हिंदी में करे तो बहुत से लोग कहने लगते हैं कि हिंदी उन पर लादी जा रही है। कुछ समय वे भूल जाते हैं कि अंग्रेजी उन पर पहले से लदी हुई है। अंग्रेजी के लिए स्वेच्छा और अपने देश की भाषा के लिए विरोध, यह उनकी कैसी देशभक्ति है। गांधी जी ने बिना कारण ही अंग्रेजी का विरोध नहीं किया था। अपने समाज तथा नवयुवकों की परेशानी को जितने समझा वे केवल गांधी जी ही थे। अंग्रेजी के प्रभाव से होने वाली हानि के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि हजारों नवयुवक अपने जीवन की कीमती समय इस
विदेशी भाषा को सीखने में नष्ट कर देते हैं, जबकि उनके दैनिक जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है और अंग्रेजी सीखने में समय लगाते हुए वे अपनी मातृभाषा की भी उपेक्षा करते हैं। वे इस मानसिकता के शिकार होते जा रहे हैं कि वे ऊंचे दर्जे के विचार केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रकट किए जा सकते हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। कोई भी व्यक्ति अपने मन के वास्तविक विचार केवल अपनी मातृभाषा में ही स्वाभाविक रूप से प्रकट कर सकता है, क्योंकि वह उसके हृदय से निकलती है। उसमें स्वाभाविकता होती है और बनावट से उसका दूर तक का संबंध नहीं होता। गांधी जी मानते थे कि अंग्रेजी के प्रभाव के कारण राष्ट्र की शक्ति कम हो गई है, विद्यार्थियों की आय घट गई है, वे देश की आम जनता से दूर होते चले जा रहे हैं। आज शिक्षा पाना बड़े खर्च का विषय हो गया है। यदि यही सिलसिला बहुत समय तक जारी रहा तो राष्ट्र की असली आत्मा ही नहीं रह पाएगी। यह तभी सभी लोग जानते हैं कि आत्मा का नाश होने से सब तरह की हानि होती है। गांधी जी ऐसा क्यों सोचते थे? उनके दिल में ऐसे विचार इसलिए आते थे कि वे स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में भाषा की समस्या पर विचार करते थे। उनके लिए यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं था कि अंग्रेजी विश्व भाषा है और हिंदी पूरी तरह विकसित नहीं है। उनके लिए मुख्य प्रश्न यह था कि विदेशी भाषा के व्यवहार से राष्ट्र के चरित्र पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए वह इस देश से अंग्रेजी को तुरंत विदा कर देश की भाषा का ही प्रयोग करना चाहते थे।